चावल की कीमतों को लेकर जापान में एक तरह से वर्तमान में हाहाकार मचा हुआ है। जापान की सरकार चावल की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो वो कर सकती है, चाहे वो इमरजेंसी स्टॉक जारी करने की बात हो या फिर चावल आयात करने की। जापान चावल की कीमतों पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश करता हुआ इन दिनों नजर आता है। इसी बीच जापान में चावल थोक विक्रेताओं के आपसी सहायता सहकारी संघों के राष्ट्रीय महासंघ ने चावल की कीमतों को कम करने के एक प्रयास के बारे में जानकारी दी। महासंघ ने बताया कि जापान में नगर पालिकाओं को बेचे जाने वाले लिमिटेड टाइम चावल कूपन की कीमत सामान्य 500 येन से घटकर एक समान 477 येन हो जाएगी। फेडरेशन द्वारा कहा गया कि बिक्री मूल्य कम करने के लिए कूपन से संबंधित लागतों में जितना संभव हो सके कटौती की गई है और ये दिसंबर के अंत से कूपन जारी करना शुरू कर देगा। कूपन को लेकर सामने आई जानकारी के बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव एसोसिएशंस का कहना है कि वे अपने चावल कूपन नगर पालिकाओं को 500 येन से 10 से 20 येन कम कीमतों पर बेचेगा। आपको बता दें कि जापान में चावल थोक विक्रेताओं के आपसी सहायता सहकारी संघों के राष्ट्रीय महासंघ, जिसे जेन बेईहान के नाम से जाना जाता है, जापान भर में बेचे जाने वाले चावल कूपन में लगभग 80% की हिस्सेदारी रखता है। जेन बेईहान द्वारा चावल के कूपन में कटौती को लेकर हाल ही में जापान के कृषि मंत्री नोरिकाजु सुजुकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेन बेईहान और जॉन नोह दोनों ने लागत में जितना संभव हो सके कटौती की है ताकि उपभोक्ता आसानी से चावल कूपन का उपयोग कर सकें। गौरतलब है कि जापान की जनता इस समय चावल की आसमान छूती कीमतों से परेशान है। उम्मीद की जा रही है कि जापान में चावल की नई फसल आने के बाद चावल की कीमतें सामान्य हो सकेंगी। हाल ही में जापान में चावल की औसत रिटेल कीमत 3 सप्ताह में पहली बार नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। जापान में चावल संकट इस तरह लगातार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है।